नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए मैं हिंदी के वीवीआई क्वेश्चन गेस किया हूं और आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं गेस किया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो एलिलिएशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एलिलिएशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। सभी लोग याद करना, ये बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे। तो दूसरा का आंसर होगा आपका डी नंबर कबीर और बुद्ध, भगवान बुद्ध और साथ में ज्योतिबा फुले, यानी कि आंसर क्या होगा आपका डी नंबर होगा। एक एक क्वेश्चन को बिना नज़रअंदाज किए बगैर आप लोग अच्छे से याद करना है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए मैं एग्जाम तक अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे से अच्छे आप सभी का रिजल्ट बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, खोखा कौन था। खोखा कौन था, तो एक्चुअली में याद रखिएगा, खोखा सेन साहब के लड़का था। खोखा सेन साहब का लड़का था। खोखा का एक और नाम था कासू, ठीक है। कासू खोखा का दूसरा नाम था। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 के दांत पार्ट का है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है। तो देखिए, जो खोखा के पिताजी थे सेन साहब का कहना था कि मेरा बेटा खोखा आखिर में मेरा बेटा ठहरा, इसे तो इंजीनियर बिजनेसमैन बनना है, यानी कि इसे तो इंजीनियर होना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का आंसर होगा बी नंबर, सेन साहब का कथन है। किसका कहता है, यानी कि यह बात सेन साहब ने ही कही थी अपने बेटे को लेकर, ठीक है। यानी कि सेन साहब अपने बेटे को बड़ाई कर रहे थे, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। देखिए जी, 5 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर का कहना है कि सच्चे भारत का दर्शन अगर आप लोगों को करना है तो गाँव में जाकर करिए, गाँव में सच्चे भारत का दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का आंसर क्या होगा, ए नंबर जी, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कट और केन उपनिषद हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। मैक्स मुलर ने कट और केन उपनिषद हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था। तो याद रखना, जर्मन भाषा में किया था, क्योंकि मैक्स मुलर का जन्म ऑलरेडी जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन बताता है 7 नंबर, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो कभी कभी पूछ देता है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं। तो आप लोग कालिदास बताना, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी कालिदास का नाम दे दिया है और पूछ रहा है कि यह युक्ति जो है वो किस पंक्ति की है, यानी किस पाठ की यह पंक्ति है। तो हम लोग 7 का सही जवाब क्या देंगे, तो हम लोग 7 का सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ का है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है, तो निबंध संग्रह है, ठीक है। क्या है जी, निबंध संग्रह। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था, विदेह, मिथिला, उड़ीसा या फिर पटना। तो पटना तो होगा नहीं, ठीक है। नहीं, एक मिनट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था, पटना का ही शायद राजा था। मैंने सोचा कि पटना नहीं होगा, लेकिन पटना ही होगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर। देखिए जी, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है, मेवाड़। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सभी, डी नंबर वाला आपका सही उत्तर होगा। 10 का क्या होगा जी, 10 का डी नंबर वाला सही उत्तर होगा, ठीक है। अपन 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। देखिए, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर को दिल बहादुर के नाम से जाना जाता था।
तो अपन 12 का आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, बहादुर कहानी है लेकिन वो सामाजिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक नहीं, बल्कि वो एक सामाजिक कहानी है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, रामविलास शर्मा का निबंध है। रामविलास शर्मा जी का निबंध है, तो परंपरा का मूल्यांकन यह रामविलास शर्मा जी का ही निबंध है। ठीक है, अब देखिए तो एक और क्वेश्चन पूछ दिया 14 नंबर, कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, तो एक छोटा सा गांव है शायद, नहीं, अरे ये तो क्वेश्चन अलग ही पूछ दिया। तो कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक है। ठीक है, शास्त्रीय गायक है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है। नदी के किनारे भी नदी है, यह युक्ति किसकी है। तो अशोक वाजपेयी, आंसर होगा बी नंबर, अशोक वाजपेयी जी का। किसकी है, तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो निम्न मध्य वर्ग। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर, निम्न मध्य वर्ग। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, तो मैं आपको बता दूं बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। गेस का मतलब क्या हुआ, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप अच्छे से याद करते हो तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। तो 2023 में आप तो एग्जाम देने वाले हैं, ये तो सबको पता है कि 10th का एग्जाम आप लोग 2023 में देने वाले हैं। तो ईमानदारी से बताइएगा कि कितने लोग ये सभी क्वेश्चन याद कर लिए और कितने लोगों को कितना क्वेश्चन याद था, वो भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।